ओम श्री राम। ओम श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई बसाऊं वर्णऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा यहर से तब सकल सुरेशा हरिया राम चरित सब आए प्रेम फूलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन में बाबा न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। बड़ा ही एक रहस्य की बात, गुप्त की बात भगवान श्री राम सुनाते हैं। भक्ति प्राप्त कैसे करें? तो भक्ति तो पुण्य से प्राप्त होगा, और पुण्य कैसे आएगा इसका उपाय भगवान श्री राम अपने नगर वासियों को बताते हैं। और अंत में यह बताते हैं कि अगर यह सब उपाय कोई ना कर सके, आजकल है ना बाबा, कि जब हम सभी कष्ट में फंसते हैं तो कष्ट दूर करने का उपाय ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग ज्योतिष के माध्यम से भी उपाय ढूंढते हैं, कोई और किसी माध्यम से उपाय ढूंढता है। यानी एक ऐसा रास्ता जिससे कष्ट भी, समस्या भी दूर हो जाए और हम अपना काम भी करते रहे। भगवान श्री राम का उपाय बड़ा अद्भुत, वह अद्भुत उपाय बता रहे हैं कि भक्ति को प्राप्त कर लो। लेकिन भक्ति प्राप्त कैसे हो, उसका उपाय तो ब्राह्मणों की सेवा करो, सत्संग करो, संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा करो। और यह भी ना कर पाओ तो और एक मुकुट मत सब ही कहो कर दियो। सबसे हाथ जोड़ करके एक मुकुट मत बताया, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। भगवान शंकर की भक्ति के बिना, भगवान शंकर की कृपा के बिना कोई भी मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा स्वयं राम जी बताते हैं। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जा नहीं पर आनंद समझो। सारे अयोध्यावासी, नगरवासी बड़े ही आनंद में आ गए। भगवान अपने मुख से कहते हैं कि जो मेरे नाम का जप करता है, मेरी कथाओं की संगति करता है, सत्संग करता है, वह स्वयं मुझको प्राप्त कर लेता है। ताकर सुख सोई जाने परानंद समझो। और भक्ति प्राप्त करने का जो सुख होता है, इसका वर्णन नहीं। बढ़िया बढ़िया छेने का रसगुल्ला रखा हो और रसगुल्ला अगर हम खा रहे हो तो उस रसगुल्ले का स्वाद, उस रसगुल्ले का सुख हम बता नहीं सकते हैं किसी से। ये कहेंगे बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, लेकिन टेस्टी के कहने से वह भाव नहीं उत्पन्न होता है। वह भाव तो वही जानता है, वह रस तो वही जानेगा जो स्वयं उस
रसगुल्ले का पान करवा। ऐसे ही भक्ति का जो सुख है, भक्ति का जो आनंद है, यह आनंद अक्षरों से, अर्थों से, समूहों से, शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल बताया जा सकता है। इसका आनंद तो वही जान सकता है जो भक्ति के रस में डूबा है। और भगवान की कृपा जिसके ऊपर होगी वही भगवान का नाम जप कर सकेगा, यह भी बात सकते हैं। सुनत सुधा सम बचन राम के, कहे सबन पद कृपा था। राम जी जब बोल रहे हैं उनके मुख से अमृत निकल रहा है। सबके कानों में जब राम जी की वाणी जा रही है तो सुनत सुधा सम वचन राम के, राम जी के जो वचन कहते हैं सुधासम, अमृत के समान है। सारे लोग भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए और सब एक ओर से कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे भाई बंधु हैं, आप ही मेरे गुरु, मेरे मित्र, मेरे सखा, सब कुछ आप ही हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। भगवान की कथा एक ही है। उस कथा को कहने का अपना अपना सबका भाव है। जैसे अगर भोजन बनाना है तो भोजन, एक ही भोजन को कई लोग बनाते हैं, सबका अपना अपना स्वाद है, वही मसाला डालेंगे, वही तेल डालेंगे, लेकिन सबके बनाए हुए भोजन का स्वाद अलग अलग रहेगा। वैसे ही भगवान की कथा एक ही है, लेकिन उस कथा को जितने संत महात्मा कहते हैं सबका स्वाद अलग अलग होता है। तो प्रभु ही मेरे सब कुछ है। हर स्वरूप में भगवान आप ही हैं। बस हमको यह बात ध्यान रहे कि हे नाथ, आपके अलावा संसार में हमारा कोई नहीं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारतिहारी। मेरे तन का, मेरे धन का, मेरे मन का, हर चीज के तुम मेरे रक्षक हो। मेरे लिए हितकारी प्रभु तुम्ही। अस सीख तुम बिन दे न को, मातु पिता स्वारथ रथ जो। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान श्री राम जब वन को गए, जंगल में गए, तो जंगल में जब पहुंचे तो वहां के जानवरों को, जंगली मनुष्यों को उन्होंने एक एक बात सिखाया। कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे भोजन बनाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। जानकी मैया और प्रभु श्री राम ने संपूर्ण जंगल को अपने ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। ऐसा नहीं है कि उन जंगलियों को कुछ आता नहीं था, सब आता था। लेकिन भगवान श्री राम का जब ज्ञान वहां पहुंचा तो सारे जंगली और प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो प्रभु जब तक रहे तब तक तो सबको सिखाते रहे, लेकिन जब एक स्थान को छोड़ करके वहां से जाने लगे तो वह सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब फिर भूल जाए। उन्होंने एक अनोखी विधा निकाली। भगवान शंकर की सेवा कैसे की जाती है यह सबको सिखाया। अब जंगल में गुलाब का फूल तो मिलेगा नहीं, जंगल में तो घास फूस, मदार, भांग, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, और जंगल में मूर्ति तो मिलेगी नहीं। जंगल में तो पत्थर मिलेगा, पेड़ मिलेगा, लकड़ी मिलेगी। तो भगवान श्री राम उसी पत्थर का शिवलिंग बनाकर और जंगल में जो उपस्थित है वही सब पूरे श्रद्धा भाव के साथ फूल पत्ती इकट्ठा करके
और शंकर जी की सेवा नित्य प्रतिदिन किया करते। किसी को सिखाने से अच्छा है किसी को दिखाना। किसी को सिखाएंगे तो हो सकता है सीख पाए कि ना सीख पाए, लेकिन हम स्वयं वैसा आचरण कर रहे हैं तो जितने लोग देखेंगे धीरे धीरे वह सब सीख जाएंगे। जैसे बच्चे सीख जाते हैं, घर में जो होता है वह धीरे धीरे सीख जाता है। तो भगवान शंकर की जब सेवा प्रभु श्री राम भक्ति करने लगे श्रद्धा भाव में डूब करके, तो यह सेवा भक्ति धीरे धीरे सारे जंगली सीख गए और तभी से शंकर जी की सेवा पूजा चारों ओर प्रचलित होने लगी। शंकर जी की पूजा पहले वैदिक रूप से होती, बड़े बड़े मंत्रों से और अनेक विधियों से। तो शंकर जी को बड़ा कठिन माना जाता था कि इनकी पूजा तो बड़ी कठिन है, कैसे क्या करें। राम जी ने शंकर जी की सेवा को सुलभ बना दिया। अब तो शंकर जी की सेवा कोई कर सके, मंत्र आए चाहे ना आए कोई जरूरी नहीं है। भाव ही हमारा मंत्र है, मन ही हमारा मंत्र है। जो फूल पत्ती मिल जाए तोड़ करके ले आओ, घास मिल जाए कहीं कुछ मिल जाए, सब शंकर जी को समर्पित। मिट्टी का शिवलिंग बना ले, एक पत्थर को रख दिए तो वही शंकर जी का शिवलिंग हो गया, शंकर जी का प्रतीक हो गया। जब शंकर जी सबके लिए सुलभ हो गए तो शंकर जी की पूजा चारों ओर बड़ी प्रचलित हो गई। इसी कारण शहरों से ज्यादा शंकर जी की पूजा गांवों में, जंगलों में। प्रभु श्री राम के द्वारा शंकर जी का जो विग्रह स्थापित हुआ वह ज्योतिर्लिंग कहलाया। ज्योतिर्लिंग का मतलब प्रकाश का लिंग। शंकर जी तो ज्ञान के प्रकाश लिंग। जैसे एक प्रकाश का लिंग अगर हम बना दें, बड़ा सा आग जला दें तो चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा। जैसे सूरज तो स्वयं एक ज्योतिर्लिंग है, अंधकार को दूर कर देते हैं। रामेश्वरम की भगवान श्री राम ने जब स्थापना की तो वह क्या है, वह ज्योतिर्लिंग है, प्रकाश का लिंग है। प्रभु श्री राम को सेवा करके अयोध्या चले गए, लेकिन उनके द्वारा सिखाई गई सेवा पद्धति का जो ज्ञान का प्रकाश है वह आज भी प्रकाशित है। त्र्यंबकेश्वर भी प्रभु श्री राम ने ही स्थापित किया है। तो भगवान श्री राम ने जंगल में बताया कि कैसे शंकर जी की सेवा करो। आज हम लोग जो शंकर जी की सेवा पूजा करते हैं कि भांग चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, गन्ना चढ़ा दो, यह सब राम जी की ही पद्धति। भगवान रामेश्वरम की स्थापना के समय प्रभु श्री राम शंकर जी की सेवा में इतने डूब गए कि जल पीना, भोजन करना भी भूल गए। तब से भगवान शंकर की सेवा के लिए लोग व्रत रहने लगे। लेकिन व्रत रहने का तात्पर्य यह है कि खाने पीने में ध्यान लगाएंगे तो उतना ध्यान, उतना समय जाएगा, इससे बढ़िया भगवान की सेवा में लग जाएंगे। व्रत रहने का असली तात्पर्य यही है। तो जो विधि, जो ज्ञान राम जी ने सिखाया शंकर पार्वती की सेवा करने का, ओम श्री की सेवा करने का जो विधि राम ने बताया, वही विधि आज भी चलती जा रही। और आज अयोध्या में आकर के वही बात राम जी बताते हैं कि औरों एक मुकुट मत कहीं सब कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई। शंकर जी की भक्ति के बिना कोई मुझे प्राप्त ही नहीं कर सकता। यही ओम श्री राम। और जब ऐसी बात सारे लोग सुनते हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ नीत सकल जग माही,
सपने हो प्रभु परमार्थ नाही। इस संसार में सारे लोग स्वार्थ की मित्रता करते हैं। हे प्रभु श्री राम, आपके अलावा संसार में कोई ऐसा नहीं है जो बिना स्वार्थ के हमारे हित की बात करे। शंकर जी की सेवा पूजा करना राम जी ने जो सबको बताया, तो इसमें कोई राम जी का क्या स्वार्थ है? प्रेम का स्वार्थ है। वो शंकर जी से प्रेम का संबंध है राम। सारे नगरवासी कह रहे हैं, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमार्थ नाही। सबके बचन प्रेम रस साने, सुने रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आयस पाई, बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। सारे लोग भगवान को प्रणाम करके अपने अपने घर गए और घर जा करके भी भगवान श्री राम द्वारा कही हुई बात को ही बात कर रहे हैं। भगवान की चर्चा कर रहे हैं। भगवान की चर्चा करना भी एक पूजा है। प्रभु की चर्चा करें तो हमारे पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, हमारी विपत्तियां नष्ट होने लगती है अगर भगवत कथा की चर्चा करें। पहले गांव में, नगरों में शिव चर्चा होता था। ये शिव चर्चा यही तो है, सत्संग यही तो है। भगवान के नाम की चर्चा, भगवान की कथा की चर्चा अगर करेंगे तो हमारे विपत्ति अपने 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 आप नष्ट होने लगते हैं। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जन भूप। शंकर जी बड़े मगन हैं, और शंकर जी जब मगन होते हैं तो देवी का नाम लेकर के पुकारते हैं। जब किसी पे बहुत प्रेम आता है तो उसका नाम मुख से निकलता है। और शंकर जी को जब देवी पार्वती पे बहुत प्रेम आता है तो शंकर जी के मुख से उनका नाम निकलता है। और शंकर जी अपने मुख से कह रहे हैं कि उमा अवधवासी ना, हे उमा। अयोध्या के जो स्त्री पुरुष हैं, अयोध्या के जो नगरवासी हैं, वह सब कृतार्थ रूप, पुण्य के रूप, सबके सब पुण्य के रूप हैं। और ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां भूप, वह सब ब्रह्म सुख में है जहां के राजा स्वयं राम होंगे। वो सब साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्म ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं। जैसे बाहर भीषण गर्मी हो और आप किसी एसी वाले कमरे में बैठे रहिए या किसी जलाशय में तैरते रहिए, तो तैरने का या इसी कमरे में बैठने का अपना सुख है। ऐसे ही जहाँ के राजा स्वयं राम है, वहाँ तो ब्रह्मानंद है। अपने हृदय में सीताराम जी को इसीलिए हनुमान जी सदैव बैठाए रहते हैं। हृदय के राजा जब राम हो जाएंगे, सीताराम हो जाएंगे, तो ब्रह्मानंद तो हमेशा रहेगा। आज तक कोई हनुमान जी को कभी दुखी देखा है क्या? हनुमान जी के हृदय के राजा तो राम है, इसलिए हनुमान जी सदैव प्रसन्न रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम जी की लीलाओं को देख करके नगरवासी तो प्रसन्नचित है ही। नारद ऋषि बार बार अयोध्या आते रहते हैं, जब देखो तब वो अयोध्या आ जाते हैं। संतादिक ऋषि जाकर के प्रभु के दर्शन कर जाते हैं। लेकिन ये जो गुरुदेव वशिष्ठ हैं, गुरुदेव वशिष्ठ के भी मन में मोह उत्पन्न हो गया। इसके लिए राम जी बड़ा अद्भुत भाव हो गया। तो एक दिन वशिष्ठ जी महाराज प्रभु श्री राम से मिलने आए। अस्त व्यस्त होकर के हो, प्रेम में व्यक्ति डूब जाए तो सस्ता समझना नहीं है, अस्त व्यस्त हो जाए। वह मन में इतना श्रृंगार कर लेता है कि शरीर अस्त व्यस्त हो जाए, लेकिन उसका श्रृंगार तो उसके मन में है। तो वशिष्ठ जी महाराज जो इतने ध्यानी ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी,
वो भी राम जी की लीलाओं को देख करके उनके प्रेम में डूब गए, अस्त व्यस्त हो गए। और एक दिन प्रभु के पास आकर के, जब किसी के घर जाएं और हमें किसी से कुछ मांगना, अगर हम किसी के घर चले जाएं बिना कुछ, हमें कुछ मांगना नहीं है, बस मिलने चले जाएं तो बड़े शांत से जाएं। लेकिन अगर हमें किसी के घर जाकर के कुछ मांगना हो और मांगने की हमारी आदत ना हो तो हम बड़ी विचित्र स्थिति में आ जाएंगे। उनके घर जाएंगे, बैठेंगे, बात कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, इधर की उधर की बातें शुरू करके तब कहीं धीरे से कहेंगे और कहते समय डर लगेगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वशिष्ठ जी महाराज को राम जी को देख करके उसके प्रेम में, भक्ति में डूबे हैं। और वो वशिष्ठ जी जो स्वयं ब्रह्मानंद के ज्ञानी हैं, ध्यान लगाने वाले वशिष्ठ जी महाराज हैं, जो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, वो वशिष्ठ जी अगर प्रेम मांगने पहुंच जाएंगे तो उनके मुख से कोई बात तो निकलेगी नहीं, संकोच है। राम जी के यहाँ जब वशिष्ठ जी आए तो राम जी सुने गुरुदेव आए हैं, बड़े आदर पूर्वक बैठाते हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पद पथारी पादोदक दीना। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देख देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। अच्छा, भगवान को सारी लीला जानते हैं। जब सुदामा जी अपने बगल में चावल को दबाए, भगवान के यहाँ पहुंचे, ले ली, और भगवान को चावल दे नहीं रहे हैं, तो भगवान तो जान रहे हैं कि कुछ ना कुछ सुदामा जी चुराए। और भगवान की एक बड़ी आदत, बड़ी विकट आदत, कि भगवान जान जाए कि अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो उसको जरूर उजागर कर देते हैं, जरूर उजागर कर देंगे। तो वशिष्ठ जी महाराज को राम जी के यहाँ गए, अपने हृदय में राम जी के प्रेम को छुपाए। और राम जी लीलाधारी हैं, तो जान रहे हैं कि गुरुदेव आज आए हैं, कुछ ना कुछ तो कारण है। बड़ा आदर सम्मान किया। उसके बाद आदर सम्मान करके हाथ जोड़ करके भगवान से कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके गुरुदेव वशिष्ठ से कह रहे हैं कि नाथ, आप यहाँ आए बहुत अच्छा किए, लेकिन किस कारण आए? जब पूछा किस कारण आए, तो वशिष्ठ जी महाराज राम के समक्ष हाथ जोड़ लेते। राम कथा का असली आनंद तो तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सकें। जरा यह विचार करके देखिए कि जो ब्राह्मण है, जो गुरु है, वो अपने शिष्य के समक्ष, क्षत्रिय के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा है, तो क्या भाव है? राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। आपका यह आचरण देख देख करके मेरे मन में मोह उत्पन्न होता है। अच्छा, भगवान तो मोह दूर करने वाले होते हैं। कहते हैं ना कि सारा मान मोह त्याग करके भगवान की शरण में आओ। और वशिष्ठ जी महाराज राम जी की शरण में आए तो मोह ले करके आए, और कह भी रहे हैं देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा।
आपका आचरण देख करके, आपकी लीला देख करके मेरे हृदय में अपार मोह हो गया। अर्थात वशिष्ठ जी महाराज कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें। अब वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें कि सगुण ब्रह्म जो हमारे सामने है इनकी उपासना करें। सगुण ब्रह्म की उपासना कर नहीं पाएंगे क्योंकि पद में गुरु है। बड़ी उल्टी स्थिति में वशिष्ठ जी महाराज। केवट भी, निषाद भी, बानर लोग भी, अयोध्यावासी भी राम जी के चरणों को तो पकड़ सकते हैं, राम को भगवान मानते हैं और उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। भगवान का असली सुख तो भगवान के चरणों में है, वो तो पकड़ सकते हैं। लेकिन जो ज्ञानी ध्यानी है, जो वशिष्ठ जी महाराज हैं, जो जानते हैं कि राम ईश्वर है, ब्रह्म है, भगवान है, उसके बाद भी उनके चरणों को पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वह पद में श्रेष्ठ है, पद में ब्राह्मण है, पद में गुरु है, और गुरु अपने शिष्य के चरण को नहीं पकड़ सकता, ब्राह्मण क्षत्रिय के चरण को नहीं पकड़ सकता। तो सारा संसार तो राम जी के चरणों को पकड़ लेता है, लेकिन वशिष्ठ जी गुरुदेव होने के नाते राम जी के चरणों को पकड़ नहीं पाते। अब हमारा मन कर रहा है, हमारे सामने बड़ी स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयां रखी हैं, हमारा मन कर रहा है खाने का, लेकिन खा नहीं सकते। अब इस दुविधा में वशिष्ठ जी महाराज पड़े हैं कि हम निर्गुण ब्रह्म को माने या सगुण ब्रह्म राम है उनके चरणों को पकड़ ले। तो अपने मुख से कह दिया, देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा, महिमा अमित वेद नहीं जाना, मह कही भांति कहूं भगवाना, उपरोहित कर्म अति मंदा। आपकी महिमा तो वेद पुराण भी जानते हैं, हम क्या कह पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये उपरोहित का जो कर्म होता है वो बड़ी मंदा है, मतलब ठीक कर्म नहीं होता है। क्यों? कि जो हमारे यजमान हैं, अगर हम उनके लिए कोई सेवा पूजा कर रहे हैं, यजमान के जो पाप पुण्य होंगे उसको भी देखना पड़ेगा, और पूरी तरह से हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो ये वेदों पुराणों में भी उपरोहित का जो कर्म है वो बहुत उच्च कोटि का नहीं माना गया है। लेकिन ब्रह्मा जी ने हमसे कहा था कि वशिष्ठ, रघुकुल के तुम उपरोहित बन जाओ, सूर्य वंश के तुम आचार्य बन जाओ, गुरु बन जाओ, कुल गुरु बन जाओ। क्यों? क्यों बन जाए? इसलिए बन जाओ, इसी कुल में भगवान का जन्म हो। उपरोहित कर्म अति बंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, जब न लेव मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुध तो। आज ले लो, आगे इसी कुल में भगवान जन्म लेंगे। परमात्मा ब्रह्मानंद रूपा, वही है निरंकुल भूषण भूपा। भगवान ही इस कुल में आएंगे तो भगवान का दर्शन मिलेगा। अब जो है, इस लालच में तो हम पुरोहित बन गए। कहा तो गया भगवान के दर्शन मिलेंगे, और भगवान के दर्शन भी मिल रहे हैं, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी हम भगवान से निपट नहीं सकते। हम तुम्हारे चरणों को पकड़ नहीं सकते। तो हम तो इस लालच में पुरोहित का कर्म किए कि भगवान के दर्शन मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ये नहीं बताए, ना हम इतना समझ पाए। जैसे कुछ बढ़िया ऑफर मिले तो आदमी आगे पीछे सोचे बिना उसको पकड़ लेता है। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि राम जी भगवान इसी कुल में जन्म लेंगे, तो हम बिना कुछ सोचे समझे पुरोहित बन गए।
लेकिन आज समझ में आ रहा है सब कुछ हुआ है, भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चरणों को हम नहीं पकड़ सकते। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूं करिय सुपैहु धर्म न यही संभान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। तो भगवान के चरणों को हम आज भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। यह कर्म करने से फायदा क्या है? वशिष्ठ जी महाराज के हृदय का विरह समझिए। कभी कभी किसी को पा करके भी नहीं पाते, पाए हैं, सामने है मेरे, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि मुझे प्राप्त नहीं। तो भगवान तो वशिष्ठ जी महाराज के सामने है, लेकिन जब निषाद राज भी आकर के राम जी के चरणों को पकड़ लेते हैं, वानर लोग भी आकर के राम जी के चरणों को पकड़ लेते हैं, और तो और राक्षस कुल के विभीषण भी आकर के राम जी के चरणों को पकड़ लेते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी वशिष्ठ जी राम जी के चरणों को पकड़ लेते। यह अजीब स्थिति हो गई है, और इस स्थिति को लेकर के कहां जाए, हम जी नहीं पा रहे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर नहीं पा रहे हैं और तुमको प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं, तो ना हम इधर के हुए ना उधर के हुए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। हे बाबा, आज की कथा धरी श्री क्षीरेश्वर महादेव जी के सबके ऊपर बाबा कृपा करिए, मेरे वचनों की लाज रखिए बाबा, कृपा करिए, बहुतों का कल्याण हो, सबको आनंद मिले। जो लोग ओम श्री राम का जप करें, आपको ध्यान में रखें, आपसे जुड़े हो, उनके कष्टों को दूर करिए महादेव, ऐसी कृपा करिए बाबा, हमारे ऊपर भी कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, उनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुराना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाला, अब हम पर मोह कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेदी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसा काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री गिरीश्वर महादेव जी, गिरीश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। गिरीश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। गिरीश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभो महादेव, शिव शंभो महादेव, शिव शंभो। ओम श्री राम।